दर्ज होगा वो हुकूमत पाकिस्तान का अख्तियार है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की बड़ी तैयारी की हुई थी लंदन में। 2 एहतजाज तहरीक इंसाफ ने लंदन में करने थे, एक नवाज़ शरीफ की आमद पर और एक कादी फ़ायज़ ईसा की लंदन जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के मिडल बेंचर का अ अ, उ उ वो लेना था अ, सँभालना था बेंचर उन्होंने अपना किरदार। दोनों मौके पर पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी और ये एहतजाज जो था, बहुत प्लानिंग से और बहुत इसकी कॉल मौजूद थी। अब लंदन में पाकिस्तानियों की तादाद है कोई 2,90,000 3 लाख पाकिस्तानी लंदन में रहते हैं और टोटल को 16 लाख पाकिस्तानी यूके में रहते हैं। अब आप काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो एहतजाज हुआ है, उसमें हमें तो 6 लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं गाड़ी के पीछे। वैसे आप कह लें 25-30 लोग इकट्ठे थे। अगर सिर्फ़ लंदन की बात करें तो 3 लाख में से अगर 25 लोग कहीं एहतजाज करने आए हैं, तो इसको अवामी रद्द-ए-अमल कहा जा सकता है। अवामी रद्द-ए-अमल तो हो 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 हज़ारों लोग काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ लंदन की सड़कों पर आते तो हम कहते कि जी जितने लंदन में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनकी अक्सरियत ने काज़ी के खिलाफ एहतजाज किया है। लेकिन इस वक़्त तो सूरत-ए-हाल ये है, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कॉल को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ की कॉल में शिरकत से इनकार कर दिया। ये शयान अली और उसके साथ जो 2-4 ख़वातीन और ये 4-6 लोग जो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, ये तो लंदन की आवाम नहीं है ना, इनके साथ हज़ारों लोग होते, सैकड़ों लोग होते, तो हम कहते कि जी एक अवामी एहतजाज है, लोगों की बड़ी तादाद काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जी। वहाँ पर पहुँच गई है और लोगों ने लेकिन अगर कोई भी नहीं आया, 6 लोग कल्ले दे कल्ले उत्थे यूनिवर्सिटी दे बाहर खड़े सन या 10 सन या 15 सन या 25 सन या 50 सन, तो ये जो तहरीक इंसाफ के पेड लोग हैं या तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड वर्कर हैं, इसमें अवाम तो ना हुई। फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ ने कादी फ़ायज़ ईसा की लंदन आमद पर सियासी दहशतगर्दी का तो प्रोग्राम बनाया। उसके 25-30 वर्कर तो आए, लेकिन लंदन की अवाम नहीं आए इस एहतजाज में। लंदन के लोग तो ने इस एहतजाज की कॉल में शिरकत नहीं की है। लंदन के लोग उस यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ। इसका मतलब है वो काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ नहीं है। अगर वो काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ होते तो हमें लंदन की सड़कों पर 10-20 हज़ार लोग नज़र आ जाते। यही मसला नवाज़ शरीफ के साथ एहतजाज का भी था कि वही पीटीआई के 10, 15, 20, 25, 50 जो वर्कर हैं जिन्हें कहा जाता है कि जमाइमा पैसे देती हैं या वो पेड जी। वर्कर्स हैं या 9 पाउंड पर आवर पर आ जाते हैं 3-4 घंटे के लिए अपनी वीडियो व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में आ जाते हैं। सबने कैमरे पकड़े होते हैं और वो व्यूज़ और लाइक्स के लिए पैसे बनाने आ जाते हैं। वरना अवाम कहाँ है? मेरा ये सवाल है कि लंदन में पाकिस्तानियों की तादाद कोई 3 लाख से ज़्यादा है। पूरे बर्तानिया में पाकिस्तानियों की तादाद 16 लाख से ज़्यादा है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। अगर वो काजी फ़ायज़ ईसा के आने पर एहतजाज होता, तो सारे पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाते ना। वो 3 जी, लाख जी। सारे भी ना आते, 5,000, 10,000, 2,000 तो आ जाते ना। या और मैं कहता जी कि बड़ा मकबूल एहतजाज था। मैं समझता हूँ कि का लंदन के लोगों ने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज करने से इनकार कर दिया और तहरीक-ए-इंसाफ के अपने शतूंगड़े पीछे रह गए। इनके साथ अवाम तो थी ही नहीं। अवाम होती तो हज़ारों लोग होते, सैकड़ों लोग होते और एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होती, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए होते। पर अगर ये 4 लोग कुत्तों की तरह किसी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, तो ये कोई अवामी एहतजाज तो ना हुआ। इसको आप सियासी दहशतगर्दी कह सकते हैं। पॉलिटिकल टेररिज्म कह सकते हैं, बदतमीजी कह सकते हैं, आप इसको गैर अखलाकी हरकत कह सकते हैं, लेकिन आप इसको अवामी एहतजाज तो नहीं कह सकते। अवामी एहतजाज के लिए तो अवाम का उसमें मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जब
एहसन भून का ग्रुप जीत गया, तो 26 तो वो भी काजी फायज ईसा के हक में फैसला आया कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की अक्सरियत ने काजी फायज ईसा के हक में फैसला दिया, और काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह की लड़ाई में मंसूर अली शाह का ग्रुप हार गया और काजी फायज ईसा का ग्रुप जीत गया। इसी तरह मैं समझता हूँ लंदन में आप इमरान खान को चांसलर बनाने चले थे, काजी फायज ईसा बेंचर बन गया यूनिवर्सिटी का, तो इसका मतलब वहां भी काजी फैज ईसा जीता और इमरान खान हार गया, और वहां भी अल्लाह ने इज्जत काजी फैज ईसा को दी, और ना अवाम काजी फैज ईसा के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले, ना किसी यूनिवर्सिटी ने उसको हटाया। जिसको इज्जत दे उसको ये 4-6 लोगों की इस तरह की गैर अखलाकी हरकत से उससे वो इज्जत छीनी तो नहीं जा सकती है। बाकी जहां तक हुकूमत पाकिस्तान ने FIR दर्ज कराने का फैसला किया, बिल्कुल ठीक किया। जहां पे ये बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। देखें, एहतजाज में जब अवामी ताकत ना हो और वो बदतमीजी पर हो, गैर कानूनी हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ। लिहाजा मेरे ख्याल में लंदन में काजी फायज ईसा के खिलाफ दी जाने वाली एहतजाज की तमाम कॉल नाकाम हो गई। उनमें लोगों ने शिरकत नहीं की, और तहरीक इंसाफ यूके की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो वहां लोगों को जमा नहीं कर सके। उनकी कॉल पर लंदन के और बर्तानिया के लोग नहीं आए हैं, और वो अकेले 10 लोग एहतजाज कर रहे थे, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। जिस पे आज हम सब ये कह रहे हैं कि एक टोला है, बदतमीज टोला है, गैर अखलाकी टोला है, व्यूज और लाइक्स का चक्कर है, 9 पाउंड पर घंटे पे एहतजाज करने के लिए किराए पे लाए हुए लोगों का चक्कर है, आवाम नहीं है। देखिए, अगर 2000 लोग होते तो कोई नहीं कह सकता पैसे दे के लोग लाए, इतने लोगों को पैसे दिए ही नहीं जा सकते। पर अगर 10 लोग होंगे तो फिर मेरा मतलब 3 घंटे के लिए आए हैं तो 27 पाउंड, और इंटू 10 को 270 पाउंड का सारा 500 पाउंड का खेल है, तो इतनी तो पीटीआई अफोर्ड कर लेती है, 400-500 पाउंड, 1000 पाउंड एहतजाज पे खर्चना, और किराए के लोग ले आती है। लेकिन जब आवाम आएंगे तो फिर बात होगी कि लोग तो अपनी मर्जी से आते हैं, लोग तो 9 पाउंड पर देखिए यहाँ आवर पर पे नहीं, लोग तो यहाँ पर नौ मैं आपसे पाउंड फी सवाल करना चाहूंगी एक, कि गए। ये हमने देखा है कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पाकिस्तान में तो वोट बैंक काफी मुतासिर हुआ है। अब हम्म। अगर हम लंदन की बात करें और दीगर ममालिक की बात करें तो वहां पर भी खास तौर पर लंदन में आज के इंसिडेंट के बाद तो हमने देखा है कि काफी बुरी तरह से वोट बैंक मुतासिर हुआ है। तो क्या मेन वजूहत हैं जिनकी वजह से वोट बैंक बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी में मुतासिर हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है वहां से तो काफी ज्यादा सपोर्ट होता था पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। जब नवाज नहीं, शरीफ लंदन में होते थे तो बार बार वो फ्लैट्स के सामने एहतजाज हम देखते थे। कितने लोग होते थे? देखिए, ये सवाल कभी किसी ने नहीं उठाया। नवाज शरीफ के एवन फील्ड के बाहर भी 10-15-20 लोग रोज पहुंच जाते थे। उस वक्त उन्हें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लिहाजा हमारा मीडिया बहुत कवरेज देता था। वरना कितने लोग, मैं नवाज शरीफ के खिलाफ भी एवन फील्ड के बाहर कभी कोई हजारों सैकड़ों लोग जमा हुए हैं? नहीं हुए हैं। अब भी जब नवाज शरीफ गए हैं तो कितने लोग थे जो पीटीआई के वहां जमा थे? उतने नून के भी जमा थे, उतने पीटीआई के। मैं यही कह रहा हूं कि वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद लाखों में है, और ये सैकड़ों में मुजाहिरीन नहीं इकट्ठे कर सकते। उसका 1% लोग भी, जितने लोग लंदन में रहते हैं, उसका 1% भी इनके मुजाहिरों में आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये मिथ के जी इनके साथ ओवरसीज है, गलत है। ये वहां पे इनकी एक तंजीम है, जमाइमा बैठी हैं, पर आप पैसे खर्च हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो पैसा खर्चते हैं जो बाकी सियासी जमातों ने वो सेटअप नहीं बनाया हुआ। लिहाजा मैं यही कह रहा था कि जो हमें ये मानना पड़ेगा कि यूके की आवाम ने, लंदन की आवाम ने काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज करने से इनकार कर दिया। वो लोग एहतजाज में नहीं आए। ये चंद तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर और ये जो कारकुन हैं या जो दिहाड़ीदार लोग हैं जिनकी तादाद 50 से ऊपर नहीं है, वो आए हैं, तो उनके आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बल्कि तहरीक इंसाफ बदनाम ही हुई है। मतलब अगर काजी फायज ईसा की गाड़ी पर सैकड़ों लोग चढ़ दौड़ते तो कोई पर्चा दर्ज हो सकता था? नहीं। 4 लोग हैं, उनकी शक्लें पहचानी गई हैं, पता लग गया ये 4 लोग हैं, एक वो नाच रही है, एक वो नाच रहे हैं। नाचा नाची का खेल है। मेरा मतलब है इसमें, यहाँ तो आप कहें ना कि लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। देखें जी, कितने पाकिस्तानी जो हैं लंदन की सड़कों पर थे काजी के खिलाफ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लंदन की सड़कों पर कोई काजी के खिलाफ बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये काजी के ये एहतजाज की तमाम कॉलें लंदन में
नाकाम हो गई हैं। हमें ये बताना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को कि ये वहाँ 15 दिन से, महीने से ज़ोर लगा रहे थे कि लोग आ जाएँ। व्हाट्सएपों पर इधर-उधर इश्तिहार दे रहे थे कि काजी के खिलाफ एहतजाज करना है, आ जाएँ, आ जाएँ। इनकी कॉल पे कोई नहीं आया। इनकी मैं कॉल आपको अगर नाकाम हो गई है जी, और ये जी। नाकाम कॉल को समझना चाहिए कि ये कॉल नाकाम हुई है। लंदन के लोगों ने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज करने से इनकार कर